मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। ऐसे शॉर्टकट से भाई पेट कम नहीं होगा, चर्बी कम नहीं होगी, वेट लॉस नहीं होगा। वेजिटेरियन में ना बहुत सारे ऐसे फूड ऑप्शंस हैं जो इनकम्प्लीट है। यूट्यूब पे 100 आउट ऑफ 95% लोग स्कैमर्स है। मैंने आपसे कहा था कि 35 के नहीं लेंगे तो उसमें समझदारी रहेंगी। सत्तू भी इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स है। That's called progressive overload. और आज मैंने जीरो कैफीन पे वर्कआउट किया। ये जीरा पानी पीने से वेट लॉस हो जाएगा। वो पता है क्या होता है, आपको ना रिग्रेट फील नहीं होगा कि यार आज मेरा जिम मिस हो गया। गुड मॉर्निंग गाइस टू एवरीवन। मेरी फर्स्ट मील आप देख सकते हो, ये है मेरी फर्स्ट मील, समवेयर अराउंड 100 ग्राम बॉइल्ड चने। एंड अभी फ़िलहाल बहुत गर्म है क्योंकि मुझे ठंडे खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं गरम गरम डायरेक्ट खा ले रहा हूँ। अभी बने हैं जस्ट। आज का सीन ऐसा हो गया कि मैं आज उठा हूँ 11:50 पे। आज मेरा मॉर्निंग का वर्कआउट हो गया है मिस। ठीक है, आप में से कितने लोग हैं जो लोग मॉर्निंग में करते हैं वर्कआउट, और कितने लोग हैं जो रात में करते हैं वर्कआउट, आई मीन इवनिंग हो गया या फिर आफ्टरनून हो गया। वैसे मैं पहले स्टार्टिंग में इवनिंग पर्सन था, बट अब मैं मॉर्निंग पर्सन हो गया हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ इवनिंग में मेरे कुछ क्लाइंट के ऑनलाइन सेशन रहते हैं, उनके मुझे ऑनलाइन वर्कआउट लेना पड़ता है, होम वर्कआउट वगैरह सब चीज़ें। तो उस कारण से मैंने अपना वर्कआउट मॉर्निंग में शिफ्ट कर दिया। एंड साथ में ही मैंने आज ये प्लान आउट किया है कि मैं आज इवनिंग में ट्रेनिंग करूँगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू सम रीज़न मुझे मॉर्निंग में वर्कआउट करना आज पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि मैं रात को इतना लेट सोया ना, आज अराउंड 3 बजे के आसपास सोया मैं। तो इसलिए मैं सोचा कि आज मॉर्निंग में वर्कआउट ना करते हुए आज हम ट्रेनिंग करेंगे इवनिंग में। मैं आपको बस यही बताना चाहूँगा कि देखो, अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हो, गलती से अगर आपका वर्कआउट अगर मॉर्निंग में मिस हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस दिन वर्कआउट नहीं करोगे, राइट। आपको उस दिन भी वर्कआउट करना है, कैसे ना कैसे करके मैनेज करो। आधा घंटा ही करो, आप जिम जाओ, आधा घंटा वर्कआउट करो, घर पे जाओ। इन केस अगर आपका रात को जिम जाना भी पॉसिबल नहीं है, तो आप एक चीज़ कर सकते हो, आप घर पे स्क्वाट्स कर सकते हो, आप घर पे पुलअप्स कर सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो, क्रंचेस कर सकते हो, काफ रेजेस कर सकते हो। तो कैसे ना कैसे करके आपको कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करना है, लेकिन स्किप नहीं करना है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि जो एक काइंड ऑफ वर्ड है जिसे कहते हैं हम डिसिप्लिन, वो मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग में ये थॉट रहता है कि हाँ यार, मैंने आज कुछ तो किया, राइट। मैंने अपना जिम स्किप नहीं किया, मैंने अपना डिसिप्लिन मेंटेन किया, मैंने अपने डिसिप्लिन को प्रॉपर्ली सब चीज़ें मेंटेन करके, भले मेरा जिम जाना ना हो रहा हो, बट स्टिल मैंने होम वर्कआउट किया, पुशअप किया, पुलअप्स किया, स्क्वाट्स किया, क्रंचेस किया, काफ रेजेस किया। आप ये सब चीज़ें घर पे कर सकते हो। वो पता है क्या होता है, आपको ना रिग्रेट फील नहीं होगा कि यार आज मेरा जिम मिस हो गया। आपको उल्टा बेटर लगेगा, आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा कि हाँ यार मैंने कुछ तो किया, राइट। तो बस मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपका मॉर्निंग का वर्कआउट मिस हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वर्कआउट कंप्लीटली स्किप करना है। और ये बात सिर्फ उनके लिए लागू होती है जो मॉर्निंग पर्सन है, और मॉर्निंग में वर्कआउट करने का यही सबसे बड़ा एक बेनिफिट है। अगर आपका वर्कआउट मॉर्निंग में मिस हो जाता है, तो आप लोग इवनिंग में ट्रेनिंग कर सकते हो। और अगर आप इवनिंग में जिम नहीं जा सकते हो, तो एटलीस्ट आप सोने के पहले थोड़ा बहुत पुशअप्स, पुलअप्स या फिर स्क्वाट्स, नॉर्मल काफ रेजेस, क्रंचेस, एटलीस्ट आप ये तो कर सकते हो। तो जो डिसिप्लिन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लाइफ में। फिर आप इसको आप जिम से कनेक्ट करो, आपके काम से कनेक्ट करो, आपकी दुकान से कनेक्ट करो, किसी से भी कनेक्ट करो। डिसिप्लिन गाइस बहुत मैटर करता है आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल में, ना कि सिर्फ जिम वर्कआउट में। आई होप आपको मेरा कंसेप्ट समझ रहा होगा कि डिसिप्लिन मेंटेन करने का, कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, और आप शायद समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो गर्म पानी में बिलीव करते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में गर्म पानी पीने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, ऐसा है वैसा है ये है। तो फॉर मी इट्स रियली बेनिफिट। क्यों, आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात तो देखो, मेरे गले में ना कफ जमा हो गया, कफ, तो उसको ठीक करने के लिए मैं गर्म पानी अभी पी रहा हूँ। बट आपको मैं अगर बोलूँ कि आपने अगर रेगुलर पीना चाहिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट है, तो क्या आप इसमें बिलीव करोगे? मैं तो भाई बिल्कुल बिलीव करूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ गर्म पानी अगर आप मॉर्निंग में पीते हो उठने के बाद, तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। कैसे, चलो समझाता हूँ। सबसे पहली बात, आप इस चीज को समझो, आपके जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स है, जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और आपकी जो भी बॉडी के ऑर्गन्स है जहाँ से आपका खाना जाता है, तो वो पूरा जो सेक्शन है ना, उसमें गर्म पानी अगर जा रहा है, तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। अगर आपको झूठ लग रहा है, तो आप 1 हफ्ता करके देखो, आपको धीरे धीरे समझेगा कि हाँ मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे
ऑर्गन के साथ में क्या हो रहा है। फॉर मी, मैंने इसके रियल बेनिफिट देखा है। आप चाहे तो आप भी अप्लाई करके देख सकते हो अगर आप बिलीव करते हो तो। और साथ में अगर आपको पॉटी नहीं आ रही है मॉर्निंग में, तो आप एक चीज कर सकते हो, आप सिर्फ 1 गिलास गर्म पानी पियो, आपको विदिन 15 मिनट पॉटी आएंगी आएगी। और भाई आप में से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो गर्म पानी पीते हैं वेट लॉस के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप इस चीज को समझो। अगर आप वेट लॉस के लिए मॉर्निंग में गर्म पानी पी रहे हो तो आपका कट रहा है, आपका सिर्फ मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो रहा है, जो आपको थोड़ा बहुत 1% वेट लॉस में इंप्रूव करने के लिए हेल्प कर सकता है। लेकिन आप इसको गर्म पानी को वेट लॉस से कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि गर्म पानी के अलग बेनिफिट है और वेट लॉस के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट पे रहना ही पड़ेगा, आपको वर्कआउट एक्टिविटी करना ही पड़ेगा, आपको आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर पे ध्यान देना ही पड़ेगा, आपकी ओवरऑल डाइट है उस पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये ऐसे शॉर्टकट से भाई पेट कम नहीं होगा, चर्बी कम नहीं होगी, वेट लॉस नहीं होगा। आप इस चीज़ को समझो, ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। जो लोग बहुत सारे होते हैं ना डाइटिशियन, वो लोग क्या करते पता है क्या, लोगों से पैसे लेने के लिए उनको बोलते हैं कि आप गर्म पानी पियो, ऐसा करो, ये करो, वो करो। अब देखो यार, मैं इतना इन डिटेल जाना चाहता नहीं हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को समझो। अगर आप मेरे पे बिलीव करते हो तो आप इसको समझो कि सवेरे गर्म पानी पीने से आपका वेट लॉस तो होने से रहा, हाँ आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो सकता है, लेकिन वेट लॉस पॉसिबल ही नहीं है। आपका जितने भी मामा, चाचा, दादा, दादी, बड़ी मम्मी, बड़े पप्पा, मम्मी, जितने भी लोग ये बोलते हैं ना कि मॉर्निंग में गर्म पानी पीने से पेट कम होगा, पेट की चर्बी चले जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये लोगों, अभी मैं कैसे ही समझाऊँ इन लोगों को, मैं खुद परेशान हो गया हूँ। मेरी मम्मी भी वेट लॉस के लिए मॉर्निंग में गर्म पानी पीती है, लेकिन अभी उनको कौन समझाएगा, राइट। अभी ठीक है, वो लोग उनकी जगह सही है क्योंकि वो लोग इनोसेंट है, राइट। लेकिन हम तो पढ़े लिखे हैं ना, हमको चीज़ें समझती है ना, तो हमारा काम है उनको समझाना। ठीक है, अगर आपके भी घर में कोई ऐसा करता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स है, वो आपके फैमिली मेंबर्स है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनका ध्यान रखो, उनको सही और गलत की परख सिखाओ। उसमें ये यूट्यूब वाले तो भाई इतने चूतिया है ना, आपको क्या ही बताऊं मैं। अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर गेन करने के लिए लोगों में इतनी हाइप क्रिएट कर देते कि जीरा पानी पीने से वेट लॉस हो जाएगा, ये पीने से, मेथी का पानी पीने से वेट लॉस हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होने वाला, आपका सिर्फ और सिर्फ मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाएगा, आई एग्री, लेकिन वेट लॉस नहीं होने वाला। वो सिर्फ पैसों के लिए आपसे व्यूज ले रहे हैं और आपका चूतिया काट रहे हैं। तो आप इस चीज़ को समझो, ऐसे लोगों पे बिलीव मत करो। यूट्यूब पे 100 आउट ऑफ 95% लोग स्कैमर्स है, आप इस चीज़ को समझो। और जो 5% जो चैनल है जो आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो आपको ढूंढते आना चाहिए। अगर आप ढूंढ नहीं सकते हो तो यू कैन हायर ए कोच लाइक मी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 100 ग्राम के आसपास बॉइल चने खाया, और साथ में अभी मैंने लिया है वही कटोरी में 150 ml के आसपास दही। अब ये मैं क्यों लिया है, आपको इसके पीछे का रीज़न समझाता हूँ। और ये दही में मैंने ऐड किया है मिर्ची पाउडर, साथ में काली मिर्च पाउडर, साथ में जीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक। आप जब भी चने खाते हो या फिर स्प्राउट्स खाते हो तो वो इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स होता है। सत्तू भी इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स है। जितने लोग बोलते हैं ना कि हम चने खा के बॉडी बना लेंगे, हम सत्तू खा के बॉडी बना लेंगे, भाई आप प्लीज़ इस चीज़ को समझो। जो चना और सत्तू, स्प्राउट्स, जो भी ये चीज़ें ना, दालें हो गई, ये सब चीज़ें, ये इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स है। इसमें आपको देखो प्रोटीन तो मिलेगा, लेकिन वो इनकम्प्लीट। लेकिन हम इसको कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बना सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ सब्सटीट्यूट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सत्तू लिया, आपने चने लिया या वॉट एवर स्प्राउट्स लिया, तो आपको उसके साथ में कोई भी ऐसा फूड सोर्स ऐड करना है जो उसको कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बनाता है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी चने खाया, तो चना एक इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स है। उसको कंप्लीट बनाने के लिए आप उसमें पनीर ऐड कर सकते हो, आप उसमें अंडे ऐड कर सकते हो, आप उसमें दूध ऐड कर सकते हो, आप उसमें दही ऐड कर सकते हो। तो मैंने अभी ले लिया है दही। और रही बात दही की अगर आपको मैं बेनिफिट बताऊं तो बहुत सारे लोगों को पता है क्या होता है, चना खाने से, सत्तू खाने से, स्प्राउट्स खाने से उनके पेट में हो जाती है प्रॉब्लम। तो ऐसे में आपको एटलीस्ट अगर आप दही ऐड करते हो ना, तो दही में होते हैं प्रोबायोटिक्स जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप हमेशा एटलीस्ट 150 से 200 ml दही ऐड करो, जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, आपकी गट हेल्थ का ध्यान रखेगा, क्योंकि उसमें होते हैं प्रोबायोटिक्स। समझे? वेजिटेरियन में ना बहुत सारे ऐसे फूड ऑप्शंस हैं जो इनकम्प्लीट है, लेकिन हम उसको कंप्लीट बना सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूट। लेकिन आपको एक छोटा सा जनरल आइडिया आना चाहिए कि हम कैसे उसको कंप्लीट मील बना सकते हैं, आई मीन सब्स्टिट्यूट ऐड कर सकते हैं। आपको वो फूड ऑप्शंस एटलीस्ट समझ में आना चाहिए। जैसे कि आप दाल को चावल के साथ में खा सकते हो, आप रोटी को सब्जी के साथ में, दाल के साथ में रोटी खा सकते हो,
छोले के साथ में चावल खा सकते हो। आपने सुना होगा ना कि छोले चावल, चने चावल, चना रोटी, ये वो। क्यों? क्योंकि वो एक कंप्लीट मील होता है। कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो चने में मिसिंग होते हैं, छोले में मिसिंग होते हैं, और कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो चावल में प्रेजेंट होते हैं, जो रोटी में प्रेजेंट होते हैं, और दोनों को कंबाइन कर देंगे ना तो वो एक कंप्लीट मील बन जाता है। इसलिए उसका नाम ऐसे जुड़ा है, छोले चावल, राजमा चावल, रोटी रोटी सब्जी। इसलिए वो एक मील कंसिडर किया जाता है, ना कि एक स्नैक्स का ऑप्शन। वो एक मील कंसिडर किया जाएगा क्योंकि वो कंप्लीट मील है। कंप्लीट मील का मतलब यही होता है कि उसमें आपको कंप्लीट अमीनो एसिड मिले, जिससे आपका प्रोटीन नीड है वो पूरा हो। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा आप सब्स्टिट्यूट फूड ऐड करो जिससे आपको प्रोटीन मिले, लेकिन इनकम्प्लीट नहीं, कंप्लीट प्रोटीन मिले। आई होप आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो ही गया होगा। अभी आप इन सब चीज़ों को नेगेटिव मत लो, मैंने क्या समझाया है उस चीज़ को समझो। मैं चना, सत्तू, स्प्राउट्स, दाल, छोले और क्या बोलते तो राजमा, ये सब चीज़ें जो जो वेजिटेरियन लोग खाते हैं ना, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, मैं इसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ कि ये चीज़ कैसी है, इसमें कैसा चीज़ें ऐड करनी पड़ती है, तो वो उसको एक कंप्लीट मील बनाती है। तो आप ना थोड़ा प्लीज़ दिमाग से सोचो, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं अगेंस्ट रहता तो मैं ये चीज़ खाता ही क्यों, राइट? तो आप इस चीज़ को समझो कि मैं खुद ये डेली बेसिस पे चीज़ें खाता हूँ। चने हो गया, स्प्राउट्स हो गया, एंड जो भी चीज़ें हैं जो इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स है मैं खाता हूँ, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर आपको नहीं समझ रहा है कि कौन से फूड को किसके साथ में मैं कंपेयर करूँ, किसके साथ में कौन से फूड में कौन सा फूड आइटम मैं ऐड करूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर आप डीएम तो कर ही सकते हो इंस्टाग्राम पे, राइट? और आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहेगा कि वेजिटेरियन डाइट सही है या नॉन वेजिटेरियन डाइट सही है, या वेगन डाइट सही है, या फिर कौन सी डाइट सही है, अलग टाइप की डाइट। तो हम आने वाले व्लॉग्स में ये भी कंपेयर करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट है कि कौन सी डाइट सही है, क्या है, आप प्लीज कमेंट करके रखिए। मैं उस कमेंट को स्क्रीनशॉट निकाल के आने वाले व्लॉग में हम लोग इसको कवर जरूर करेंगे। अब आप ध्यान से इस चीज को समझो। अभी ये जो मैंने मील खाया है, 100 ग्राम के आसपास चने, 150 ml के आसपास दही, भले मैंने टाइम फ्रेम उसका 5 से 10 मिनट का आगे पीछे किया है, लेकिन ये मैटर नहीं करता है। आप 10-15 मिनट लेट खाए चलेगा, लेकिन हमेशा 2 फूड ऑफ कॉम्बिनेशन का एक मील ऐसा बनाओ जो एक कंप्लीट मील बनता है। ये जो मैंने अभी मील खाया ना, ये एक कंप्लीट मील है, ये कोई अधूरा मील नहीं है। इसमें आपको सारे इसेंशियल अमीनो एसिड मिल रहे हैं जो आपके मील को एक मील बना रहे हैं। आप लोग देखो, ये है मेरा आज का लंच। लंच में मैंने लिया है थोड़ी सी कड़ी, इसमें मैं थोड़ी सी कड़ी और लूँगा, और ये है आलू और सेम का भरता। साथ में मैंने 2 रोटी लिया है, मैं 1 रोटी और एक्स्ट्रा लूँगा। आप खुद मेरे लंच में देखो, मेरे लंच में आपको सब चीज़ें मिलेंगी, चावल भी मिलेगा, कड़ी भी मिलेंगी, रोटी भी मिलेंगी और सब्जी भी मिलेंगी। तो ये एक कंप्लीट मील हो गया है। और रही बात वर्कआउट की, सो आज मेरा वर्कआउट है 6 बजे। मैं एग्जैक्टली 6 बजे जिम में पहुंच जाऊंगा वर्कआउट के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे फिर आपको पता है रात को सेशंस होते हैं, ऑनलाइन सेशन। तो मुझे अराउंड 7:30 के पहले पहले मेरा वर्कआउट एंड करना है, क्योंकि मेरा 7:30 का सेशन रहेगा। तो मैं यही मेक श्योर करूंगा कि मैं 6 बजे जिम जाऊँ और 7 बजे तक मेरा वर्कआउट खत्म करके घर आ जाऊँ। मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मैं आपको ऑन ए डेली बेसिस व्लॉग एडिट करूँ, शूट करूँ, अपलोड करूँ और आप तक पहुँचाऊँ। जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा मोटो सिर्फ यही है कि आपको मेरी जो ये बल्किंग की जर्नी है ये मैं आपके साथ शेयर करूं और आपको समझाऊं कि कैसे तरीके से आपको बल्किंग प्लस फैट लॉस दोनों किया जा सकता है, जिसे कहते हैं हम बॉडी रिकम्पोजिशन। मैंने आपको जैसे मेरे प्रीवियस ब्लॉग में मेरे दोस्त से मिलवाया था, जिसका नाम है चिकू, वो मेरा फ्रेंड है, उसका मैं कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन। मैं उसको ट्रेन कर रहा हूँ और साथ में मैं मसल गेन कर रहा हूँ और वो फैट लॉस कर रहा है प्लस मसल गेन दोनों कर रहा है, बॉडी रिकम्पोजिशन। वैसे तो देखा जाए तो मैं भी बॉडी रिकम्पोजिशन ही कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं यही मेक श्योर कर रहा हूँ कि मैं कम से कम फैट पुट ऑन करूँ और मैक्सिमम मसल गेन करूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं मैक्सिमम फैट गेन करूँ ड्यूरिंग बल्किंग। अभी देखो, मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। मैंने आपसे क्या कहा था, मैं 2 रोटी खाऊंगा और थोड़ा सा चावल लूंगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको किया है कस्टमाइज। मैंने 2 रोटी खाया और थोड़ा नहीं ज्यादा चावल लिया। इसके पीछे का आपको रीजन समझाता हूँ क्यों। सबसे पहली बात इस चीज को समझो कि रोटी में होता है फाइबर, ठीक है, साथ में रोटी में होता है ग्लूटेन जो हमारी डाइजेशन को स्लो डाउन करता है। लेकिन मेरा अभी 2 घंटे में वर्कआउट सेशन है, तो मैं यही मेक श्योर करूंगा कि जो पूरा मैंने खाना खाया है वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। अगर वो मेरे पेट में रहता है, डाइजेशन नहीं होता है, तो ड्यूरिंग वर्कआउट मुझे वोमिटिंग आ सकती है, मुझे खट्टी डकारें आ सकती है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आपका जो बॉडी का फोकस होता है ना, फोकस जैसे कि जो बॉडी की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले अपने खाने को डाइजेस्ट करना। लेकिन अगर मैं जिम में वर्कआउट करने जा रहा हूँ तो वहां पर जो मेरा ब्लड फ्लो है ना, ब्लड फ्लो वो सही तरीके से नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी बॉडी का फोकस कहाँ पर है,
बॉडी के जो खाना अंदर है उसको डाइजेस्ट करने में। तो इसलिए मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि मैं जो भी खाना खा रहा हूँ वर्कआउट के एटलीस्ट 2 घंटे या 3 घंटे पहले खाऊं, ताकि वो खाना सही तरीके से मेरी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए और मुझे कोई ऐसी दिक्कत ना आए वर्कआउट के दौरान। इसलिए मैं भी आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास टाइम कम है तो हमेशा ऐसा फूड खाए जिसमें सिंपल कार्ब्स हो। जैसे भी राइस में है सिंपल कार्ब्स, इसको मैं कड़ी से ऐड कर दूंगा, ये बन जाएगा एक मील। अभी मैं खाऊंगा कड़ी और चावल, क्योंकि ये एक कंप्लीट सिंपल कार्ब्स है और ये मेरे डाइजेशन में दिक्कत नहीं देगा मुझे वर्कआउट के दौरान। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि फूड सिलेक्शन बहुत मैटर करता है। टाइम देख के, वर्कआउट के बाद, वर्कआउट के पहले, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में फूड सिलेक्शन बहुत मैटर करता है। और मैं ऐसी आपको फूड सिलेक्शन के ऑप्शन और फूड सिलेक्शन की जो भी चीज़ें होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो भी आप गलत करते हो, जो भी आप सही करते हो, मतलब जो मैं गलत और सही करता हूँ और जो आप ये गलत सही कर सकते हो, मैं आपको ये ईच एंड इन डिटेल सब बताऊंगा ऑन ए डेली बेसिस। मेरे वीडियो के थ्रू मैं आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। जो भी मेरी आदतें पहले बिगड़ी हुई थी, मैं हमेशा यही मेक श्योर करूंगा कि आप वो मिस्टेक ना करो, आप सही तरीके से चीज़ों को मैनेज करो और चीज़ों को मैनिपुलेट करके अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को मेरे साथ में शेयर करो। और मैं यही मेक श्योर करूंगा कि आप मेरे से चीज़ें जो कुछ सीख रहे हो आप अपनी लाइफस्टाइल में अप्लाई करो और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में इसको अप्लाई करके अपनी लाइफ को सुधार करो। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं जो भी अपनी लाइफस्टाइल में अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रहा हूँ, जो भी लाइक मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें करता हूँ मेरी डेली लाइफस्टाइल में, मैं आप तक के वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ ताकि हम लोग साथ में ग्रो करें और साथ में ट्रांसफॉर्मेशन कर पाए। क्योंकि मुझे ये पता है कि आप में से कई सारे लोग गाँव से हैं, जिनके पास सोर्स नहीं है, जिनके पास इतने पैसे नहीं है पर्सनल ट्रेनिंग देने के लिए। तो एटलीस्ट मैं आप तक के कुछ तो पहुँचाऊँ ऐसा जिससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए और थोड़ा बहुत आप अपना स्मार्ट वर्क करके खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करो और हमारी जर्नी हम साथ में आगे चल के ग्रो करेंगे। और मेरा हमेशा मकसद यही रहेगा कि मैं आप तक मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ जहाँ जिससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाए। अभी मैं पीऊँगा थोड़ा सा काढ़ा, क्योंकि आपको पता है मेरी अभी गले की कंडीशन ठीक नहीं है। मुझे थोड़ा सा कफ फील हो रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा काढ़ा पीऊँगा। बट ये मैं वर्कआउट के 1.5 घंटा पहले पी रहा हूँ, ठीक है। अभी बज रहे हैं 4:30। आप में से कितने लोग हैं जो वर्कआउट के बाद में नहाते हैं? बट मैं आप लोगों से बिल्कुल अलग हूँ। मैं वर्कआउट के पहले नहाता हूँ, क्योंकि मुझे वो फ्रेशनेस जो होती है ना, वो मुझे बहुत बेटर लगती है। वर्कआउट में मेरा परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, इसलिए मैं वर्कआउट के पहले नहाता हूँ। और रही बात स्वेट की, तो मुझे स्वेट लॉस होता ही नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ आई डोंट नो। हर किसी की बॉडी कंडीशन अलग अलग होती है। किसी का स्वेट लॉस ज़्यादा होता है, किसी का स्वेट लॉस कम होता है, किसी का स्वेट लॉस होता ही नहीं है। तो मैं उस कैटेगरी में हूँ जिसका स्वेट लॉस बिल्कुल भी होता नहीं है। आज तुम्हारा भाई बिना प्री वर्कआउट के, बिना किसी एडिशनल सप्लीमेंट के इतना बेस्ट वर्कआउट करने जा रहा है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। एंड आज हम करेंगे PR हिट और साथ में चेस्ट वर्कआउट। यार मतलब हर एक बंदे का एक मतलब फेवरेट मसल होता है चेस्ट। सो आज हम करेंगे चेस्ट और शोल्डर को ट्रेन। आज तुम्हारा भाई ऐसा वर्कआउट करेगा ना, वो भी बिना सप्लीमेंट के, बिना प्री वर्कआउट के, बिना कैफीन के, बिना बीटा एडेनिन के। हर चीज़ मैं आज नहीं ले रहा हूँ। और आज मेरा वर्कआउट इतना अच्छा क्यों होगा वो मैं आपको बताऊंगा वर्कआउट के बाद में। I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. आज 30 और 35 दोनों जाएगा, लेकिन हम 35 नहीं मारेंगे आज सिर्फ और सिर्फ 30 ही मारेंगे। She's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot
replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. 'Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. 'Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict 'cause she's sex, drugs, cocaine. मैंने आपसे कहा था कि 35 के नहीं लेंगे तो उसमें समझदारी रहेंगी, एंड आई वॉज राइट जस्ट बिकॉज ऑफ मैं 30 kg की डंबल बहुत दिनों बाद लिफ्ट कर रहा हूँ, एंड अगर 35 के लिफ्ट करता तो शायद इंजरी हो जाती, या फिर शायद से मैं लिफ्ट ही नहीं कर पाता, राइट। इसलिए आपको आपकी कैपेसिटी पता रहनी चाहिए। और मैंने पता है क्या किया, 30 kg के डंबल से मतलब अपना सेट कंप्लीट तो किया, लेकिन मैंने उसको और स्टिमुलेट देने के लिए मैंने 20 kg का ड्रॉप सेट लिया। ये एक और ज़्यादा समझदारी की बात हो गई। Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots, if I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you want to taste, you can. That's called progressive overload. बढ़ा नहीं सकते ना, ये ऐड कर दो।
अभी आ गया हूँ घर, और अगर आज का वर्कआउट अगर रेट करूँ तो 10/10 वर्कआउट, जस्ट बिकॉज ऑफ इतना बेस्ट वर्कआउट हुआ ना। आप क्लिप देख ही रहे हो पीछे की, एंड पंप तो आपने देख ही लिया है। और साथ में आज का वर्कआउट ना, मतलब जस्ट लाइक ओल्ड डेज, मतलब जैसे मैं पहले ट्रेनिंग करता था, फुल डेडिकेशन से एकदम फुल प्रॉपरली। एंड सही बोलूँ ना, मतलब मैं बहुत मिस कर रहा हूँ ऐसे वर्कआउट को। इच्छा तो यही हो रही है कि वर्कआउट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एंड ही ना करूँ, लेकिन अब क्या करें, एंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ओवर ट्रेनिंग करके कोई काम की बात नहीं है। आपको पता है आज मैंने प्री वर्कआउट इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मुझे पता है मुझे नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग जिम करने, वर्कआउट के लिए जाना है मॉर्निंग में। और अभी मैंने आज मेरा जैसे मैंने वर्कआउट किया इवनिंग में, ठीक है, एंड जब मुझे पता है कि नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग मुझे वर्कआउट के लिए फिर से जाना है, और मैं गलती से अगर प्री वर्कआउट ले लेता ना, तो भाई मेरी स्लीप की वाट लग जाती, साथ में मेरा शेड्यूल की वाट लग जाती, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शायद मैं उठ नहीं पाता। तो इसीलिए मैंने समझदारी का काम किया कि मैंने प्री वर्कआउट सप्लीमेंट नहीं लिया। और दूसरी बात ये कि जब मुझे मेरे पे पूरा भरोसा था कि आज मेरी सब चीज़ें ऑन पॉइंट हैं, नींद सही है, डाइट सही है, सब चीज़ें सही रहने के बाद में अगर आप वर्कआउट करने जा रहे हो ना, तो आपका वर्कआउट 10/10 ही होगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है पता है क्या, अगर आपकी स्लीप सही है तो आपकी सब चीज़ सही है, क्योंकि स्लीप एक ऐसा बेस्ट एंड बजट प्री वर्कआउट है जो आपको और किसी चीज़ में मिलने ही नहीं वाला। क्योंकि अगर आपकी स्लीप सबसे बेस्ट है ना, तो आपका वर्कआउट इतना बेस्ट होता है गाइस, मैं सीरियसली कर रहा हूँ। और कल मैं शायद से उठा था अराउंड 11 या 11:30 के आसपास, और मैं सोया था 2 या 3 बजे के आसपास। तो आप मुझे बताओ कि कितने घंटे की नींद हुई। ये हुई नींद अराउंड 9 से 10 घंटे की नींद, कांस्टेंट स्टेबल नींद। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी नींद एकदम सही है, ऑन पॉइंट है, तो आपको कोई भी प्री वर्कआउट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स है। आप सिर्फ अपनी डाइट का ध्यान दो, और जो प्री वर्कआउट मील ले रहे हो बस उस पर ध्यान दो। अगर आप ये सब चीज़ें ऑन पॉइंट रखते हो तो आपका वर्कआउट 10/10 होना ही है। ये मेरी एक नंबर 1 टिप आप लोगों के लिए। और आज मैंने 0 कैफीन पे वर्कआउट किया। ये मेरे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन था, और वो मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया और पूरा भी किया। ये मेरे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन थी, और मैंने उसको कम्प्लीटली सही तरीके से पूरा किया। और आपको पता है मैं मॉर्निंग में प्री वर्कआउट क्यों लेना भी स्टार्ट किया। मैंने आज तक के कभी प्री वर्कआउट लिया नहीं है, लेकिन मैं ये इस मंथ से प्री वर्कआउट लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मुझे आज प्री वर्कआउट की ज़रूरत नहीं पड़ी, राइट, क्योंकि मेरी नींद एकदम ऑन पॉइंट थी। तो वैसे ही सेम चीज़ आज हुई मेरे साथ में कि मुझे आज प्री वर्कआउट की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी स्लीप सही थी। तो जैसे ही मैंने अपना वर्कआउट मॉर्निंग में करना स्टार्ट किया, तो उससे पता है क्या होता है, ना मेरी नींद सही से हो रही है, 6 या 7 घंटे की नींद हो रही है, ठीक है। वैसे यूजुअली अगर देखूँ मैं, तो मेरी अगर 8 घंटे की नींद हो रही है, तो मैं सफिशेंट, मतलब एकदम रिलैक्स फील करता हूँ। बट क्या होता पता है क्या, जैसे ही वो मेरी स्लीप शेड्यूल बिगड़ गया, ठीक है, मेरे सारे यूएस के क्लाइंट है, कनाडा के क्लाइंट है, और साथ में नीदरलैंड के क्लाइंट है, और केंट की साइड के क्लाइंट है। तो इनका ना वर्कआउट शेड्यूल यहाँ पता क्या होता है, रात के टाइम इनको, अभी देखो लास्ट सेशन अभी लूँगा मैं, ठीक है, 11:30 से 12:30। तो अभी आप बताओ कि 11:30 से 12:30 मैं सेशन ले रहा हूँ, ठीक है, कंटिन्यूसली 5 बजे से लेकर तो रात के 12, 12:30, 1 बजे तक के मैं सेशन लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास टाइम ही नहीं है यार वर्कआउट करने के लिए। और रही बात जिम के टाइमिंग की, अभी आप, मतलब मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ ना, यहाँ पर जिम का टाइमिंग पता है कैसा है, नहीं, मॉर्निंग में 6 to 9:30 और इवनिंग में 6 to 9। तो अभी आप बताओ कि मैं कौन से टाइम जिम जाऊँ, बताओ। 5 से 12 मेरा सेशन टाइम रहता है, 5 से 12 या 1 बजे तक के, उस टाइम तो पॉसिबल है ही नहीं। आज लकीली मेरे सेशन नहीं थे, इसलिए मैंने वो मैनेज कर लिया। और मतलब थे सेशन, लेकिन इतने नहीं थे, 2 ही सेशन थे। एक मैंने थोड़ी देर पहले कंप्लीट किया अभी, और एक मेरा सेशन अभी 11:30 बजे है। तो कहीं ना कहीं पता है क्या, वो मेरी नींद बहुत ख़राब हो रही है, मेरी स्लीप साइकिल सही से हो नहीं रही है, तो इसलिए मुझे प्री वर्कआउट ऐड करना पड़ा। और पता नहीं यार, मतलब कि मैं अभी कब तक ये करूँगा। मुझे ना इवनिंग में वर्कआउट करना बहुत पसंद है, लेकिन देखो सबके अपने अपने बेनिफिट हैं, सबके अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका मॉर्निंग वर्कआउट मिस हो गया, तो इस टाइम आप क्या कर सकते हो, आप इवनिंग के लिए जिम जा सकते हो वर्कआउट करने के लिए। आपका अगर इवनिंग का वर्कआउट मिस हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, राइट। तो इवनिंग का वर्कआउट ना यार बहुत ज़बरदस्त होता है, जैसे आज का हुआ। मुझे प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेना पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूँ यार, अभी मेरी स्लीप साइकिल बिगड़ गई है, तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास, राइट। तो मुझे कैफ़ीन की ज़रूरत पड़ती है अपनी नींद को भगाने के लिए। तो उससे क्या होता है, मेरी नींद चली जाती है कैफ़ीन के कारण, और साथ में मेरा वर्कआउट जो है वो सही तरीके से होता है। इसलिए मुझे वर्कआउट के पहले प्री वर्कआउट ऐड करना ही पड़ता है। सेशन करते करते, खाना खाते खाते 2 बज गए अभी। अब ऐसा लग रहा है शायद
कल भी वर्कआउट मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाऊँगा एंड वही शायद इवनिंग में ही वर्कआउट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, अगर मॉर्निंग में उठ गया तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं उठा तो फिर वही सेम इवनिंग में वर्कआउट करना पड़ेगा। और शायद कल है मेरा लेग्स डे। आपसे मिलूँगा सीधा अगले व्लॉग में, तब तक के बाय, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को शेयर कर देना प्लीज़, और लाइक तो कर ही दोगे आप। बाय।